ये मेरा कन्फेशन है कि इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो कि यहाँ से हम अपनी यूट्यूब जर्नी को प्रारंभ कर, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही था तो मेरा मन था कि ये स्टार्टअप करते हैं। ये हल्ती पलथी मार के बैठते हैं, ठीक है, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, जिसमें आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आइडिया मेरा यही था। जनरली क्या होता है कि लोग चाय का स्टार्टअप, समोसा स्टार्टअप और क्या कहते हैं गोलगप्पा स्टार्टअप। हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं सुमित पंडित ब्लॉग्स। तो ऑलरेडी हमने बहुत कुछ वीडियोस बना रखे हैं और वीडियो जो है इनकंसिस्टेंसी में आया है कभी नहीं आया है। तो ये मेरा कन्फेशन है कि इस वीडियो को हम इसलिए बना रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो कि यहाँ से हम अपनी यूट्यूब जर्नी को प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब यहाँ से हम फुल्ली कोशिश करेंगे कि हमारा वीडियो कंसिस्टेंट आए। कंसिस्टेंट मीन्स लगातार आते रहेगा, ठीक है। तो कुछ रीजंस के वजह से नहीं हो पाया। हमने चाहा कि हम अपने काम को और ब्लॉगिंग जर्नी को दोनों को साथ में लेके चलेंगे, लेकिन हमारा काम कुछ ऐसा था कि दोनों को मैनेज करना इम्पॉसिबल नहीं था, बट लैक ऑफ मैनेजमेंट था। अगर हम अच्छे से उस समय मैनेज कर पाते तो वो पॉसिबल होता। तो मैनेजमेंट नहीं होने के कारण जो दोनों चीज़ नहीं हो पाया। तो इसलिए ये वीडियो कन्फेशन है कि अब हम फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है, हर तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि हमारा जो काम है उसको करते हुए एंड देन हम अपने ब्लॉगिंग जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें। मेरा नाम है सुमित और मेरी जो ग्रेजुएशन हुई है वो हुई है एज ए बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से। और इसमें जो मेरा स्पेशलाइजेशन कोर्स था वो था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IoT बोलते हैं। तो जो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IoT, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी था। उसमें हमने काम भी किया था। एंड कॉलेज ख़त्म होने के बाद जनरली लोग जॉब्स लेते हैं और हमने भी अप्लाई किया था, बट जॉब्स के प्रति उतना मेरा डिजायर नहीं था, तो उतना एफर्ट भी नहीं था और फिर हमने जॉब नहीं किया। और फर्स्ट ईयर तो फिर हुआ ऐसा कि लॉकडाउन के बाद हम घर आ गए, ठीक है, और घर आने के बाद हम कभी वापस गए नहीं। और कॉलेज था तो कॉलेज में पता था कि हम वापस आएंगे तो कॉलेज जाएंगे। और जब आपने किसी कंपनी में ज्वाइनिंग नहीं किया हो तो आपको पता नहीं है कि आप घर से गांव से वापस जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो गांव में ही स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। जो हमने नॉलेज लिया लिया था और जो हमारा इंटरेस्ट भी था इंटरनेट ऑफ थिंग्स, उसी में हम गांव में ही रह के, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गांव में हर चीज़ है। कोई भी आपको कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चाहिए आप कुरियर से मंगा लेंगे। इंटरनेट चाहिए तो आपके पास अच्छा वाईफाई कनेक्टिविटी है, आपके पास अपना कंप्यूटर है। तो जब यहाँ पे हम प्रोडक्ट डेवलप कर ही सकते हैं तो हम कहीं और जाके किसी और शहर में जाके क्या करें। तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना हम यहीं बैठ के, अपने गाँव में बैठ के स्टार्टअप करते हैं। तो इसी आइडिया के साथ हमने अपना स्टार्टअप सेटअप किया। तो चलिए अब आपको हम अपना स्टार्टअप टूर दिखाते हैं जो हम अपने गांव में अपने घर के गैराज में बनाया है। और हम ये भी बताएंगे कि मेरा स्टार्टअप स्टार्ट करने का विजन क्या है, आगे का प्लानिंग क्या है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे। और ब्लॉगिंग के थ्रू हम जब स्टार्टअप का जर्नी आप लोग से शेयर करेंगे तो उसमें आप लोग का क्या बेनिफिट है, आप लोग को क्या सीखने को मिलेगा और आप लोग के लिए क्या एक, कहते हैं ना उसको, नया एक सस्पेंस रखे हैं आप लोग के लिए, तो वो भी चीज़ हम आपको डिस्क्लोज करते हैं। तो चलिए हम आपको पहले स्टार्टअप का, हमने पिछली वीडियो में दिखा रखा है कि स्टार्टअप ऑफिस कैसा है मेरा, लेकिन देखिए चलिए आपको अभी लेटेस्ट में हम अपना स्टार्टअप का ऑफिस तो देख सकते हैं आप। ये मेरा ऑफिस है स्टार्टअप हो, यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टार्टअप किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो हॉल जो है, स्पेस गैराज थोड़ा सा बड़ा है, तो उतनी स्पेस की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा पार्टीशन कर दिया। एंड ये हमने कुछ डेस्क बनाया है। तो ये थोड़ा सा यूनिक डेस्क है। अगर इसके बारे में आप जाने तो इसमें क्या होता है ना कि आप नीचे हल्ती पलथी मार के बैठते हैं, ठीक है, जिसको हम अर्थ बोलते हैं, जिसमें आप लंबे समय तक काम कर सकते हैं। आइडिया मेरा यही था और जो भी लोग बैठते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं कि कुछ यूनिक है। तो यूनिक नहीं है, हमने कहीं से देखा है तो उसका हमने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। तो
इस पे यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम बैठते हैं, ये मेरा स्पेस है, इस पे जो भी मिसलिनियस काम होता है यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है यहाँ पे बेसिकली है कि जो भी डिजाइनिंग होता है, बेसिकली डिजाइनिंग सॉलिड वर्क में होता है जिसमें हम क्लोजर डिजाइन करते हैं। बाकी इन द वे हम जब अपकमिंग वीडियोस बनाएंगे तो हम दिखाएंगे कि इस पे कैसे काम होगा। अभी क्या है कि आज कुछ सिचुएशन के कारण की वजह से सब लोग छुट्टी पे गए हुए हैं, तो आज कोई नहीं है, आज हम अकेले हैं। तो इस वजह से आपको पूरा ऑफिस एम्प्टी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे कि जितने भी टीम है वो पर्टिकुलर कौन कौन से काम करते हैं, वो चीज़ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे सॉलिड वर्क का काम होता है, इस पे भी सॉलिड वर्क का काम होता है। और यहाँ पे जो है इस पूरे टेबल पे जो है आपको डेवलपमेंट होता है कि जो भी प्रोडक्ट की जो टेस्टिंग है, डिबगिंग है, या फिर कह लीजिए कि न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उसके लिए R&D है। तो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको देखिए, यहाँ पे आपको 3D प्रिंटर भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये 3D प्रिंटर है कि जो भी हमने सॉलिड वर्क में डिजाइन किया है तो उसमें हम प्रोटोटाइप प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअली में हमें ऐसा दिख रहा है कि नहीं। तो ये जो प्लेस है, ये जो फुल टेबल है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक है। यूनिक नहीं है मतलब यही आपका जो चीज़ मार्केट में जाएगा उसका जन्मदाता यही है, ठीक है। यहाँ पे हमने कुछ लाइब्रेरी बना रखे हैं, जो प्रोडक्ट जो इसमें R&D होते हैं सारे फाइल्स हैं एंड कुछ बुक्स हैं। तो बेसिक बेसिक हमने डेवलप कर रखा है। और यहाँ पे ये कंटेंट क्रिएशन जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसकी जो भी एडिटिंग वगैरह है यहीं पे होता है। एंड देन वो रहा मेरा टेबल, वहाँ पे सारा मिसलेनियस एंड खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वगैरह हम देखते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे हमने प्लानिंग किया कि जब असेंबल वाला काम शुरू होगा तो असेंबलिंग का यूनिट यहाँ बैठाएंगे कि जब असेंबलिंग हम करना शुरू करें तो यहाँ पे असेंबलिंग का डेस्क बनेगा। तो अभी ऐसे ही पड़ा हुआ, तो इसको भी इनहेंस करेंगे। तो ये मेरा स्टार्टअप सेटअप है, छोटा सा स्टार्टअप है। गांव में स्टार्टअप करना ये अपने आप में थोड़ा सा यूनिक है, ठीक है। अब हम आपको विजन बताते हैं कि हमारा विजन क्या है, हमने क्यों गांव में स्टार्टअप किया जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। यहाँ पे सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जो भी कंपोनेंट्स मंगाना होता है, हमें आज चाहिए तो 2 दिन बाद 5 दिन बाद आता है क्योंकि कुरियर से मंगाना पड़ता है। तो इतने प्रॉब्लम्स के बाद भी हमने यहाँ पे गांव में हमने ये स्टार्टअप किया। तो इसके पीछे का आइडिया क्या है और अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो इसके पीछे लॉन्ग टर्म विजन क्या है, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा शेयर करते हैं। देखिए, हमारा जो स्टार्टअप है अपने आप यूनिक है। यूनिक इसीलिए है कि हमने एक टेक स्टार्टअप किया है। जनरली क्या होता है कि लोग चाय का स्टार्टअप, समोसा स्टार्टअप और क्या कहते हैं गोलगप्पा स्टार्टअप, तो कुछ ठेले रेडी लगा के एंड देन दे कॉल देमसेल्फ एज ए स्टार्टअप। और गांव में नहीं, मतलब गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा जैसे सिटी में, ठीक है। हम किसी को मॉक नहीं कर रहे हैं मतलब, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि लोग स्टार्टअप के नाम पे क्या कर रहे हैं कि ठेला लगा के एंड देन दे कॉल देमसेल्फ स्टार्टअप। तो हमने क्या किया है, हमारा स्टार्टअप क्यों यूनिक है कि हमने एक तो टेक स्टार्टअप किया है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो मेरा बैकग्राउंड है उसको यूज करके। एंड दूसरा जो है हमने गांव में स्टार्टअप किया, ये रूरल पार्ट ऑफ द बिहार है, ठीक है। मतलब बिहार में भी सिटी में नहीं होता ना कि आप डिस्ट्रिक्ट के मेन डिस्ट्रिक्ट में हो, नहीं, डिस्ट्रिक्ट के जो रूरल पार्ट होता है हम उस जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो टेक स्टार्टअप बिहार में होना और बिहार के रूरल पार्ट में होना, ठीक है, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि बिहार इटसेल्फ जो है एक बिग प्रॉब्लम है मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे हर कोई माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। जो जिन्हें एजुकेशन नहीं मिला है, जो पढ़े लिखे नहीं है, और जो पढ़े लिखे हैं, हर कोई माइग्रेट कर रहा है। अगर कोई मजदूर है, उस गरीब है, तो मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है। कोई पढ़ा लिखा है तो आगे अगर 12th यहाँ तक किया है तो आगे ग्रेजुएशन करने के लिए बाहर के कॉलेज जाएगा, जैसे हम गए थे बाहर के कॉलेज में। और फिर अपने स्टेट में करने के लिए कुछ नहीं है तो आप बाहर के स्टेट में जाके वहाँ की एक IT कंपनी में जाके जॉब करें, ठीक है। अगर हमने डिग्री लिया है तो यहाँ पे कोई कंपनी है ही नहीं कि जहाँ पे हम वर्क कर सके, इर्रेस्पेक्टिव कि हमारे पास स्किल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी होते हैं हमने सारा जावा, पाइथन, मशीन लर्निंग, ठीक है, एंड देन के IoT में एक ऐसी ESP मॉड्यूल में जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, हर चीज को, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डिग्री लेके लोग प्रदर्शन करने उतर जाते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हमें जॉब दो, और जब बात करें स्किल्स की तो उनके पास कोई स्किल्स नहीं होता है, ठीक है। इवन कि आपके पास स्किल्स है फिर भी आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंपनी नहीं है।
लेकिन सबसे मेन बात यहाँ पे उठता है, जहाँ पे कुछ नहीं है वहीं पे सब कुछ है। ठीक है, कहें तो कोयला के अंदर ही सोना होता है, वो ढूंढने वाली बात है। सपोज कीजिए कि जब आप यूरोपियन कंट्री में जाइएगा तो वहां पे बहुत ऐसे लोग हैं जो कैपेबल हैं बहुत सारे बिजनेसेस करने के लिए, बट वो बस वो कहीं जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी चीज होना है या बनना है वो बन चुका है, इसलिए उसे उसे तो डेवलप्ड नेशन कहते हैं। वहां पे और कुछ हो ही नहीं सकता है नया। ठीक है, जिनके जिनके पास कैपेबिलिटी है करने को, वो भी किसी के अंडर जॉब कर रहा है। लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रखा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई स्टार्टअप नहीं है, हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। जहां प्रॉब्लम्स होगा वहां सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं? तो ऐसा देखिए कि अगर प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशन है। तो माइग्रेट करने के वजह हमें क्या करना है, प्रॉब्लम मल्टीपल, कोई एक प्रॉब्लम जो हम कर सकें। ऐसा नहीं कि हम कोई 9 क्लाउड प्रॉब्लम ढूंढ लें जो हमसे हो ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो हजारों प्रॉब्लम है जिसको करने के लिए अभी हम इनकेपेबल है। मे बी आफ्टर सम ईयर आई विल बी द कैपेबल, बट अभी अनकेपेबल है। लेकिन जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैपेबल है उस पर हम फोर्स करते। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि चलो हमारे पास जो डिग्री है, डिग्री छोड़ दीजिए, हमारे पास जो स्किल्स है उसको लेते हैं एंड देन डू समथिंग क्रिएटिव वर्क जो पॉसिबल हो सके। भले कोई और ना कर किया हो तो हमें इंस्पिरेशन या फिर ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाएगा, बट हम कुछ अपना क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने अपना सेटअप किया है। दूसरी बात ये कि अगर हम सक्सेस हो जाते हैं, इस प्रोजेक्ट में सक्सेस हो जाते हैं, तो हम एक नया वे खोल सकते हैं कि जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उन लोगों को भी एक नया वे ऑफ थॉट मिलेगा कि क्यों ना, अगर इसने एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया तो यहाँ पे 1000 प्रॉब्लम है, मतलब 1000 स्टार्टअप हो सकता है। जरूरी नहीं कि टेक में, किसी भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है, तो उस विजन को लेते हुए हमने स्टार्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा प्रोटोटाइप भी रेडी हो गया। हमने बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट नहीं किया, स्टार्टिंग में छोटा सा टेक्नोलॉजी यूज किया है। तो प्रोटोटाइप रेडी हो गया, अब उसका हम करेंगे असेंबल। तो हम कैसे अब प्रोडक्ट, मेरा अगले वीडियो में हम पूरा आपको शेयर करेंगे कि मेरा स्टार्टअप आइडिया क्या है, और स्टार्टिंग में हमने कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट किया है, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में कौन कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, और हम कौन कौन से स्किल्स पे हम रोज अपग्रेड होते रहते हैं। जैसे कि हाउ टू टेल ए स्टोरी, कैसे कहानी बोले, ये अपने आप में कला है। ठीक है, हाउ टू डू ए कोड, हाउ टू फाइंड एल्गोरिदम, हाउ टू राइट कोड यूजिंग द एल्गोरिदम। तो इन नए नए स्किल्स को रोज अपग्रेड करना, और साथ में ही अपना हमारा जो स्टार्टअप वर्क है उसमें R&D करते हुए करना, और बाकी टीम से सारा काम करते हुए आगे निकलना। दिस इज द ह्यूज चैलेंज वर्क जो हम कर रहे हैं। एंड और बहुत सारे क्रिएटिविटी है आगे हम करेंगे जो हम यहाँ के लोकल लोगों के साथ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ के लोकल यूथ को ही हम ट्रेंड करके एज अपना साथ एज ए टीम में काम में रख सकते हैं कि वो लोग के पास अगर ज़्यादा स्किल्स और फंडिंग या पैसे की कमी है तो कोई जॉब या कोई मजदूरी कर नहीं करके वो स्किल्स होके जिसको हम ट्रेनिंग देंगे, आप यहाँ पे जॉब करें। ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को फोकस करते हुए हम सोच रहे हैं कि कुछ अपना सॉल्यूशन निकालें, और इसी विजन के साथ हमने अपना स्टार्टअप किया। ठीक है, और इसका नाम भी ट्रेडमार्क में प्रोसेस हो गया। ट्रेडमार्क जैसे रजिस्टर हो जाता है देन आई विल डिस्क्लोज द नेम ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपनी। अभी तो स्टार्टअप है, तो आगे बताएंगे कैसे हम फंडिंग ले रहे हैं, कैसे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, कैसे हम सेल्स कर रहे हैं, कैसे हम ऑफलाइन बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे। ठीक है, हर स्ट्रेटेजी को शेयर करेंगे और देखेंगे कि कोई अगर एक बार हमने ये कर लिया तो कोई और स्टार्टअप हमारे साथ जुड़ना चाहेगा और करेगा तो हम पूरा कैसे बिजनेस डेवलपमेंट करता है वो हम उसको गाइड करेंगे, क्योंकि एक बार तो हमें बनाना आ गया कि स्टार्टअप बनाते कैसे हैं। तो होपफुली आपको मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, और आगे हम अपकमिंग वीडियोस में हम अपने गांव के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दिखाएंगे। अगर गांव में हैं और गांव के लोगों को, गांव के प्रॉब्लम्स को जो लोग फेस कर रहे हैं उसको ना दिखाए तो ब्लॉगिंग का मतलब ही क्या हुआ, है कि नहीं? तो हम गांव में जाएंगे, गांव विजिट करेंगे, डे टू डे लाइफ में यहाँ के लोग क्या फेस कर रहे हैं और उसकी सॉल्यूशन क्या हो सकती है। भले हम उसका सॉल्यूशन अभी ना दे पाए, लेकिन एज ए सिटीजन डिस्कस तो कर सकते हैं, एज ए सोच तो सकते हैं। तो देखेंगे क्या सॉल्यूशन हो सकता है, उस पर बात करेंगे। एंड देन आई होप कि हम अपनी ब्लॉगिंग को एक इंटरेक्टिव बना पाए कि लोग हमसे जुड़े। हम पूरा कोशिश करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स होंगे हम उनको बोर ना करें, एंड देन उनको एक इंटरेस्टिंग एंड
इंस्पायरिंग वीडियो बना के हम उन्हें प्रोवाइड करें। तो इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।